न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर और फ्यूचर रीडर। हमेशा की तरह से अपने चैनल हिना मैगज़ीन को मैं आपको वेलकम कहूँगी, खुशामदीद कहूँगी। नए दौर का आगाज़ हुआ है, नए साल की इब्तिदा हो रही है। दुआ है कि आने वाला साल जो स्टार्ट हो चुका 2025 जो है वो सबके लिए खुशियों से भरपूर हो, सबके जो है अच्छे-अच्छे सब गोल बनाएँ, अच्छी-अच्छी पॉजिटिविटी के साथ इस साल का आगाज़ करें और सबके लिए आसानियाँ पैदा हो। और आसानियाँ भी होंगी क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट की पोज़ीशन अच्छी और बेहतर होने वाली है। बहुत सारे प्लैनेट इस साल जो है वो बड़े-बड़े प्लैनेट जो है वो उनकी ट्रांज़िट भी हो रही है। तो हमेशा की तरह से एक बात जो मैं कहती रहती हूँ कि अपने आप को पॉजिटिव रखें, नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रखें। एक बात याद रखें कि लफ्ज़ों में हमेशा जो है जान होती है, बहुत ताकत होती है, बहुत पावर होती है हमारे अल्फाज में। हमारे लफ्ज़ों से ही लोग जो है हमारे दुश्मन भी बन जाते हैं, हमारे लफ्ज़ों से लोग हमारे दोस्त भी बन जाते हैं। और लफ्ज़ों में इतनी ताकत होती है, इतनी पावर होती है कि हम जो है अपने लफ्ज़ों के साथ, अच्छे लफ्ज़ों के साथ लोगों के दिलों पे राज भी कर सकते हैं। यानी ये मायने नहीं रखता कि आप कितने खूबसूरत हैं, आप कितने जो है कितने ज़्यादा बदसूरत हैं, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो उसके हमारे कहे हुए अल्फाज और हमारे कहे हुए लफ्ज़ जो है वो मायने रखते हैं। चेहरे जो है उसका क्या है कि वो तो चेहरे तो बदल भी जाया करते हैं, तो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो हमारे जो लफ्ज़ होते हैं, लफ्ज़ों की अदायगी जो होती है वो हमेशा जो है किसी को हमारा दुश्मन भी बना सकती है, किसी को हमारा दोस्त भी बना सकती है। और वही लफ्ज़ हमारे पास पलट के वापस आ सकते हैं। अच्छी सूरत में अगर हम अच्छे लफ्ज़ अल्फाज यूज़ करेंगे तो अच्छी लफ्ज़ों की सूरत में हम पर वापस आएँगे। अगर हम किसी के लिए बुरे लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो वो बुरे बनकर हमारे पास वापस पलट सकते हैं। तो इसीलिए अच्छी बात कहने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छी लफ्ज़ों की अदायगी करनी चाहिए, हमेशा दूसरों के लिए अच्छी सोच रखनी चाहिए। और अगर कभी दिल में या माइंड में कोई किसी के लिए बुग़्ज़ आए, किसी के लिए बुरा ख़्याल आए तो उसे झटकने की कोशिश करनी चाहिए। इस ख़्याल से ही झटक दिया करें कि वापस चीज़ें जो है हमारे पर वापस पलटती हैं। अगर हम किसी को कह रहे हैं तो वापस किसी और सूरत में, किसी और की शक्ल से, किसी और के लहजे के ज़रिए से जो है हम तक कुछ चीज़ें हमारे पास वापस पहुँच सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपको रिटर्न करे, लेकिन जो चीज़ें हम किसी के लिए कह रहे होते हैं तो वो कुदरत हमारे लिए घुमा-फिरा कर किसी और के ज़रिए हमें वापस लफ्ज़ वो पलटा रही होती है। तो जब हम खुद नहीं बर्दाश्त कर सकते तो हम दूसरों को कहने का हक भी नहीं रखते। तो इसीलिए कोशिश किया करें कि अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखें, अच्छी लफ्ज़ों की अदायगी करें, माहौल अच्छा रखें, ज़हन को अच्छा रखें, दिल को पॉजिटिव रखें, दुआओं में भी तासीर होती है, फेस पे भी रौनक आती है। और इंसान जो है अच्छाई की तरफ चलता रहता है तो आखिरत भी हमारी अच्छी रहती है। सही सबसे ज़्यादा सारी बात जो है लफ्ज़ों की और सारी बात जो है दिल की है। जितना आपका दिल साफ होगा उतना आप अल्लाह ताला से जो है करीब होते जाएंगे। जितना हमारा दिल गंदा होगा, मैला होगा, गलत चीज़ों को सोचेंगे, गलत चीज़ों से लोगों से जो है बिला वजह की हसद, बिला वजह की गलत फहमियाँ पालेंगे, हमारे लिए कुदरत जो है ना रास्ते हमारे लिए जो है तंग कर देती है, हो जाते हैं हमारे रवैये से और हमारे अंदाज। तो जितना हो सके कोशिश करें, नया साल का आगाज़ हो रहा है तो अपने आप को पॉजिटिविटी में रखें, अपने आप को अच्छी सोच के साथ आगे लेके जाएँ। क्योंकि अब जो दौर शुरू हो रहा है, 2025 का जो साल शुरू हो रहा है, यहाँ से लेके अब जो दौर शुरू हो रहा है ना, वो इतना जो स्पिरिचुअल रहेगा, जो खुदा से लौ लगाता रहेगा, वो खुदा उसके लिए राहें हमवार करेगा। जो स्पिरिचुअल नहीं रहेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। जिसको खुदा ने रस्सी थाम ली, जिसको खुदा ने हाथ थाम लिया जिसका, उसके लिए तो रास्ते हमवार होते चले जाएँगे। महँगाई भी आएगी, कमर टूटेगी महँगाई से, बहुत सारे हादसात भी होंगे, लेकिन जो खुदा को अपना सब कुछ मान के घर से निकलेगा ना, उसके लिए सारी चीज़ें हमवार हो जाएगी। 2025 में सैटर्न चेंज होगा, सबसे बड़ा ट्रांज़िट ये आ रहा है, राहु चेंज होगा, केतु चेंज होगा, जुपिटर चेंज हो रहा है। यही 2-2 बार जो है जुपिटर ट्रांज़िट हो रहा है, तो बहुत अहम साल रहने वाला है 2025। जब इतनी किसी साल में चेंजेज़ आती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि सब लोगों के लिए उसमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ सडन हो सकता है, कुछ ना कुछ जो है मैजिकल रहेगा। यानी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो है होने वाली हैं अक्सर लोगों के साथ। जिनकी शादियाँ नहीं हो रही थी, बहुत से लोगों की शादियाँ हो जाएँगी, जिनके काम बहुत अरसे से रुके हुए थे। वो करूँगी कि आने वाला साल जो है सबके लिए आसानियाँ लेकर आए, खुशियों से भरपूर रहे। सब अच्छे-अच्छे गोल्स बनाएँ, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट पे काम करें और पॉजिटिव सोच के साथ रहें। तो 2025 को अगर हम जमा करते हैं 2 + 0 2 + 5 तो 9 आता है। मार्स का साल है, प्रॉपर्टी का साल है, टेक्नोलॉजी का साल है। इस साल 2025 में जनवरी से जून तक प्रॉपर्टी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। महंगाई आप देखेंगे कि महंगाई आग की तरह से तेजी की तरफ बढ़ेगी। तो प्रॉपर्टी में भी इजाफा होगा। फिर जून के बाद जो है ना,
चीज़ों की जो महंगाई जो होगी वो जून के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें जो है तेज़ी की तरफ उनके रेट डाउन भी होंगे, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। 14 मार्च 2025 के बाद जो है 5 प्लैनेट जो है ट्रांजिट होगा, 5 बड़े प्लैनेट जो है पाइसेस साइन में ट्रांजिट होंगे, तो इससे बड़े चेंजेस आएंगे। पूरी दुनिया में जंग का सा माहौल रहेगा। ईरान इसराइल की चीज़ें में जो है जो जंग वगैरह है इन चीज़ों में तेज़ी आएगी। अमेरिका और ईरान की झड़प हो सकती है, यानी मुसलमान ममालिक जो हैं हालात बहुत बिगड़ेंगे। मार्च अप्रैल मई अच्छे नहीं नज़र आ रहे, जंग का समय नज़र आ रहा है। 14 मार्च से 11 जून तक जो है आप देखेंगे कि गर्मी बेतहाशा होगी, और हुक्मरानों के लिए भी ये साल इतना पॉजिटिव ये वक्त जो है अच्छा नहीं हो रहने वाला। कोई ना कोई बड़ा इवेंट नेगेटिव पॉइंट से देखने। तो आगाज करूंगी अपनी वीडियो का, अपने टॉपिक पर आऊंगी, बात करूंगी ज्योतिष जैमिनी वालों के लिए कि इनके लिए साल 2025 शुरू हो गया, तो 1 जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है और किस तरह की इनकी कंडीशन रहेगी। तो 4 जनवरी को 4 जनवरी को मरकरी आपके 7th हाउस में एंटर करेगा, तो इनके लिए थोड़ी सी राहत रहेगी इस महीने। सेहत में जो प्रॉब्लम चल रही थी अब बेहतरी की तरफ जाएंगी, जहनी सुकून मिलेगा और फैसला लेने की ताकत भी अच्छी हो जाएगी। फैसला लेने की पावर आपकी अच्छी रहेगी। कोई भी फैसला करते तो आप अपनी बलबूते पे कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे ताल्लुकात भी रहेंगे, यानी ये टाइम पीरियड आपका अच्छा रहने वाला है। फिर उसके बाद 14 जनवरी को सन आपके 8th हाउस में एंटर करेगा, तो अच्छा टाइम पीरियड रहेगा ये करियर के लिए। बस सेहत का आपने दौरान 21 जनवरी को मार्स इनके बुर्ज जरनाए वालों के जो है अपने ही हाउस में एंटर करेगा, तो इस वक्त गुस्सा बहुत रहेगा आपको, थोड़ा सा केयरफुल रहेगा इस वक्त। अपनी सेहत पर भी, बॉडी पर ध्यान देना होगा। लेकिन अगर ये लोग बुर्ज जरनाए वाले स्पिरिचुअल रहेंगे, तो चैरिटी करते रहेंगे, तो इनके लिए बहुत अच्छा वक्त रहेगा। जो चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ जा रही हैं या गुस्सा आ रहा है वो चीज़ें नहीं आएंगी, तो थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद 24 जनवरी को मरकरी आपके 8th हाउस में एंटर करेगा, तो रुपए पैसे का फ्लो बहुत अच्छा रहने वाला है इस दौरान। लेकिन दुश्मनों से बचने की जरूरत रहेगी, थोड़ा सा सीक्रेट रखना होगा अपने आप को, अपनी चीज़ों को, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर उसके बाद 28 जनवरी को जो है वीनस आपके 10th हाउस में, राहु और वीनस का 10th हाउस में होना मतलब अफसरान से थोड़े से इख्तलाफात इस दौरान चल सकते हैं। इख्तलाफात चल रहे थे तो अब भी रहेंगे। आप सोचेंगे नौकरी तब्दील कर दूं, नौकरी छोड़ दूं, तो उसके लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। कर सकते हैं आप नौकरी, जॉब चेंज कर सकते हैं। गैर मुल्क में जॉब करना चाहते थे तो वो कर सकते हैं। करने के आपको मौके भी मिलेंगे, लेकिन जॉब चेंज करने के लिए एहतियात थोड़ा सा करना होगा। ऐसा ना हो कि इससे भी आप हाथ धो बैठे जो जॉब कर रहे हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा।